हेलो फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त जो ओवर 40s हो चुके हैं, 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम 40 के बाद अपनी मसल्स कैसे बिल्ड करें बगैर स्टीरॉयड या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिए बगैर नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को कैसे बिल्ड करें। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। इसमें जो मैंने सबसे पहले जो मेरी इंपॉर्टेंट बात वो है ये कि भाई अपने जो वर्कआउट शेड्यूल है उसमें हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, जिसमें आप मसल बिल्डिंग पे फोकस करोगे आइसोलेशन एक्सरसाइजेज के द्वारा, वो हाइपरट्रॉफी पे फोकस की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। और दूसरा, उसके अलावा हम बात करते हैं एक्सरसाइज ऑफ फुल रेंज मोशन और हाफ रेंज मोशन और लोडिंग द मसल अंडर ए स्ट्रेच पोजीशन, ये सब हम बातें करते हैं। बट इसमें जो मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े हमारी मोबिलिटी बरकरार रहे, हमारी जॉइंट्स की हेल्थ बरकरार रहे, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देने के साथ साथ स्ट्रेच पोजीशन में लोड को भी लेके जाएं ताकि हमारी जॉइंट हेल्थ वगैरह बनी रहे। बाकी इसके अलावा जो मैं बात करूँगा वो न्यूट्रिशन की बात करूँगा, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खाने की बजाय हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जो न्यूट्रिशन डेंस हों। ये देख के खाना चाहिए, बजाय कि हम इस ट्रेंड में फंसें कि कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये वाला ट्रेंड। हालांकि ये बुरा नहीं है, आप इसको कर सकते हो। एक जो मेरे लिए पर्सनली चीज़ काम की है वो ये है कि मैंने अपनी टोटल कैलोरी काउंट में खाली कार्ब से कैलोरी लेने के बजाय फ़ैट से कैलोरी लेना शुरू किया। इससे क्या होता है, मेरे गट पर जोर कम पड़ता है और फ़ैट लॉस में भी हेल्प करती है। आप मानो या ना मानो, देसी घी या इत्यादि गुड फैट खाने से आपके पेट में एब्स निकल सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि एक्सरसाइज भी कहीं नहीं गई, न्यूट्रिशन भी आपका कहीं नहीं गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लविंग द प्रोसेस ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत ही रिजल्ट नज़र आएंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस प्रोसेस को प्रेम करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा पाओगे। थैंक यू।